3 नवंबर 2020 है, बरोज़ मंगल बमुताबिक 16 रबीउल अव्वल 1442 हिजरी। मोहम्मद अयूब स्विट्ज़रलैंड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम कुल्ला टॉक्स के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर इसको शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और जो अभी आए हैं इस चैनल पर वो इसको सब्सक्राइब भी करें और घंटी का बटन भी दबा दें, यानी बेल को दबा दें। आज हम एक इकरारनामे पर बात करेंगे, ये मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं दो टर्म्स कह लें, दो बातों का जिक्र करना चाहता हूँ। एक मुक्ति बानी और एक अगरतला साजिश केस। मुक्ति बानी है जो है, इसका वजूद 26 मार्च 1971 में वजूद में ये आई थी, और उससे एक दिन पहले शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने बांग्लादेश बनाने का ऑफिशियली ऐलान किया था। तो असल में ये तंजीम तैयार की गई थी पाक फौज के खिलाफ लड़ने के लिए, खाना जंगी करने के लिए, और हालांकि इन्होंने बहुत बदनाम किया पाकिस्तानी फौज को। खुद इनके भारतीय मुसन्निफीन ने और राइटर्स ने सब इल्ज़ामात की तरदीद की है। और ये कुल 30,000 अफराद थे, कुल तो नहीं कहना चाहिए, जो 30,000 बड़े एक्टिव थे, और 1.5 लाख जो है वो इनकी तादाद थी। हमारे अपनी पाकिस्तानी फौज के जो जनरल यहाँ से बांग्लादेश चले गए थे, इंडिया चले गए थे, जनरल उस्मानी, MAG उस्मानी, और उनके साथ MA रब थे, और तीसरे खंडकर थे। तो ये सारे मुख्तलिफ इनके ओहदे से ऊपर से नीचे। तो इन्होंने इन अफराद को तैयार किया। 3 महीने की इनको ट्रेनिंग दी जाती थी, और जो फिर आगे अच्छे थे उनको जूनियर ऑफिसर की ट्रेनिंग दी जाती थी। और असल में इंडियन आर्मी इसमें घुसकर पाकिस्तानी फौजियों की वर्दी पहनकर ये सारा कत्ल गारत करते रहे। तो दूसरी टर्म जो मैं कहना चाहता हूँ वो अगरतला साजिश केस है। जो नई नस्ल है उसको शायद नहीं पता, अगरतला एक शहर है इसमें ईस्ट इंडिया की उस रियासत के अंदर, जहाँ के राजा त्रिदेव राय थे जो कि पाकिस्तान हिजरत करके आ गए थे, इस तरह नूरुल अमीन साहब थे। बहरहाल तो ये अवामी लीग के जो दोस्त हैं ये वहाँ पर गए अगरतला में और पूरी साजिश तैयार की, और बस उसका यही था कि इंडिया को मिलाकर, इंडिया की मदद से पाकिस्तान के इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी के खिलाफ काम करना, ताकि बांग्लादेश बनाया जा सके। तो 1500 बंदे गिरफ्तार हुए थे, और बाद में करते कराते 35 बशमूल शेख मुजीबुर रहमान इन पर मुकदमा चला। पहले तो होना था कोर्ट मार्शल, फिर कुछ वजूहात की बना पर ये सिविल ट्रायल हुआ, और आखिर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा। हालांकि ढाका कैंटोनमेंट के अंदर हो रहा था, फिर उस पर हमला किया गया, बहुत अपराइजिंग हुई। इधर मगरबी पाकिस्तान में भी नवाब सल्तान नसरुल्लाह खान, भुट्टो साहिब और वाली अब्दुल वली खान और इस किस्म की सारी वो उस ज़माने की लीडरशिप थी, उन्होंने बहुत दबाव डाला। भुट्टो साहब अंदर चले गए, असगर खान ने तहरीक चलानी शुरू की। खैर आखिर हुकूमत को मजबूर होकर 22 फरवरी सन 1969 को यह केस वापस लेना पड़ा। एक बात याद रखने के काबिल है कि उस वक्त तो इन्होंने कर लिया जो भी कर लिया, अयूब खान पर दबाव डाल लिया, फिर अयूब खान को हुकूमत भी छोड़ना पड़ी। इनके पार्लियामेंट के मेंबर हैं बांग्लादेश के शौकत अली साहब, उन्होंने 2011 को, बल्कि मैं तारीख भी पढ़ देता हूँ, 22/2/2011 को कॉन्फेस किया कि जो इल्जामात अगरतला साजिश केस में लगाए थे वो बिल्कुल दुरुस्त थे। अब देखें क्या हो रहा है। और ये जो अभी मैंने आपको दिखाया था इकरारनामा, उसके तहत मुक्ति बानी नए अंदाज में बनने जा रही है, नवाज लीग बना रही है। अल्लाह ताला फजल करे, करम करे। अदारे जो हैं वो सब जानते हैं, शायद वो देख रहे हैं कि खुल खिला के ये इनके और मकासद नजर आ जाएं। अभी अगले दिन एक कोई है विलियम भट्टी, वो पूरी गाड़ी उसकी भरी हुई थी पम्फलेट्स की, इंडिया के परचम की, नरेंद्र मोदी की तस्वीरों की, तो ये लगा रहे थे, पकड़े गए हैं, वो बात भी सामने आएगी। फिर इस बात को दबाने के लिए ये जो आजकल ये सारा कर रहे हैं PDM वाले, तो इस मसले को ज़रा हल करने के लिए कुछ लोगों ने हुकूमत से कहा है कि हमें 2.5 अरब दो। तो पाकिस्तान की मीशत तो 2.5 करोड़ देने के काबिल नहीं है। ये खबर भी आई थी, चौधरी गुलाम हुसैन ने गई थी उस प्रोग्राम में, साबर शाकर के प्रोग्राम में। तो अब इकरारनामा जो है उसको मैं एक एक उसका जुज़ पढ़ता जाता हूँ,
बस दुख की बात यह है, कभी अयाज सादर कहता है कि टांगें कांप रही हैं, पसीना चेहरे पर आ रहा है, कहा तो COS को था, फिर उधर क्या नाम है शाह महमूद कुरैशी की तरफ मोड़ दिया बात को। असल में तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो हैं ये सारा काम कर रहे हैं, बाकियों की उनको सपोर्ट हासिल है। उज़मा बुखारी ने तो हद ही फलांग दी, जब वो पीपल्स पार्टी में होती थी तो नवाज शरीफ के खिलाफ बहुत ज़्यादा इंतहाई गिरी जुबान इस्तेमाल करती थी। अब उसने ये कह दिया कि इंडिया में, कश्मीर में, पुलवामा में जो भारतीय मरे थे फौजी, उनको शहीद कह दिया। खुदा जाने ये किधर जा रहे हैं, तस्वीरें लग रही हैं। बाहर अच्छे लोग भी हैं नवाज लीग में कि ये नहीं है। वहाँ पर मसलन जनरल अब्दुल कादर बलोच जो बलोचिस्तान से हैं, उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि मैं इस बयानिए से मेरा कोई वो क्या नाम है, मैं नहीं इसको सही समझता। उन्होंने बल्कि छोड़ दिया नून लीग। हाँ, जनरल अब्दुल कयूम साहब जो हैं पंजाब के, उनकी तरफ अभी तक लोग देख रहे हैं, उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। जनरल त्रिमसी हैं, उन्होंने भी कहा कि हमारा इन बातों से कोई तल्लक नहीं। 5 और MPs भी पहले छोड़ चुके हैं। चूँकि वीडियो लंबी हो रही है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कोई इकरारनामा जो है उसकी 5-7 शर्त जो हैं जुज़ वो पढ़ दूँ। ऊपर इकरारनामा है कि मैं शेर जवान मुसम्मी वलद सकना ये दे के एड्रेस, मैं हल्फिया इकरार करता हूँ कि नंबर 1, वोट के तकद्दस की बहाली के लिए क़यादत के हर प्रोग्राम में हाजिर होने का पाबंद और मकासद के असूल तक क़यादत की हर आवाज़ पर हमा वक्त तैयार रहूँगा। ये मकासद के असूल और हमा वक्त तैयार रहना आप खुद समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। नंबर 2, वोट की इज्जत की खातर तो लगाना ही लगाना है ना। रियासती इदारों से खौफ को पस पुश डाले ते हुए टकराव से दरेग नहीं करूँगा, तो फौज के खिलाफ आमने सामने। तो ये मैं कहता हूँ कि एक नई मुक्ति बानी पाकिस्तान में नून लीग के तहत बननी तैयार हो गई है। अल्लाह ताला इन्हें हदायत दे। नंबर 3, हर प्रोग्राम में नज़्म ज़ब्त को पाकिस्तानी कानून के मुताबिक मलूज़ खातर रखूँगी। नंबर 4, क़यादत के हर फैसले पर बगैर किसी सवाल सर तस्लीम खम करूँगी। जी, पक्की गुलामाना बातें। नंबर 5, बैरून मुल्क इलाज की गरज से मुकीम की आदत को ज़बरदस्ती पाकिस्तान लाने के इकदाम किए गए तो इसकी मुखालफत में जेल जाने से भी पीछे नहीं हटूंगी। तो ये है जी, जेल में भरो सिर्फ उस एक बंदे को जो बाहर इलाज की खातर गया और अब आने से इनकारी है। हालांकि अदलिया बुला रही है, आओ कौम को आके जवाब दो। और छठा, सोशल मीडिया पर क़यादत की बयानी की तशहीर के लिए हरदम मौजूद रहूँगा। वो तो अल्लाह के फजल से गालियाँ हर वक्त चल रही हो। तो 7वां पॉइंट ये है कि किसी बयानी या फैसले से पीछे हटने का अख्तियार सिर्फ क़यादत के पास होगा। मैं हर फैसले का खैर मकदम करूँगी। हाँ जी, NRO न मिला तो फिर लड़ाई झगड़ा, मिल गया तो फिर यू टर्न। इससे ज़्यादा और हम क्या कह सकते हैं। नीचे दस्तखत है, शनाख्ती कार्ड नंबर है, फ़ोन नंबर है, और ये शेर जवान का लोगो है। पता नहीं जवान शेरनी का लोगो कैसे होगा, ये इंग्लिश में लिखा हुआ, क्योंकि मुसम्मात भी तो है ना। तो आखिर पर मुझे यही कहना है कि आप मेरी हौसला अफजाई के तौर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जो नए दोस्त आए हैं और बाकी सभी जो हैं वो इसको शेयर करें अगर वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्त अहबाब से, और लाइक करें। तो मेरी दुआ है आखिर पर अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को खुश रखें, हर किस्म की परेशानियों और शर से बचाएं। तो इंशाल्लाह जल्द ही एक नई वीडियो के साथ इसी प्रोग्राम कुल्ला टॉक्स में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।